हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक क्यों है। ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो मतलब आप ग्रेफाइट के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे। ठीक है, तो ग्रेफाइट आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो या तो इस प्रकार से आपको पेंसिल जो बार है जो आजकल आता है उसमें आपको दिखेगा, या पहले जो इस प्रकार से जिसको कट पेंसिल बोलते हैं उसमें भी आपको ये जो है नीब जो है वो क्या चीज़ का रहता है, ग्रेफाइट का रहता है। तो ग्रेफाइट से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, ये तो हो गया बात। लेकिन ग्रेफाइट जो है अगर इसमें से अगर विद्युत धारा जाएगा तो विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, इसके पीछे का रीजन जानेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन जो छिपा हुआ है इसके संरचना में यानी इसके स्ट्रक्चर में छिपा हुआ है, और ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस प्रकार से एक लेयर बाई लेयर आपको ये नजर आ रहा है। अगर आपको लग रहा होगा ग्रेफाइट आखिर है क्या, तो पेंसिल में पाया जा रहा है वो ग्रेफाइट तो है, लेकिन ग्रेफाइट बना हुआ किससे होता है, तो ये बना हुआ होता है कार्बन से, यानी कार्बन का ही एक अलग रूप है क्या, ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन का ही क्या है, अलग रूप, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरूप यानी एलोट्रॉप्स बोलते हैं। अगर एलोट्रॉप्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आगे की वीडियो उसी के बारे में आने वाली है, तो आप चैनल पे बने रहिए, उस पर आपको पूरा का पूरा पता चलेगा कि एलोट्रॉप्स यानी हम लोग अपरूप किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो गोल 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 आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सभी कार्बन है, ये सभी के सभी क्या है, कार्बन है। तो एक लेयर बाई लेयर यानी परत के अनुसार से आपको ये दिख रहा है, यानी समझ जाओ कि ये वाला परत, ये वाला परत, ये वाला परत, ये नीचे वाला परत, इसके ऊपर परत, और ये जो परत है ना ये अनंत तक फैला हुआ है, इसमें कोई अंत नहीं है। यानी ग्रेफाइट के अंदर आप कार्बन की संख्या, तो कार्बन का कोई अगर पूछे ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कार्बन की संख्या निश्चित नहीं है, इसका हम लोग फॉर्मूला डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला जा सकता है कि इसका एक यूनिट में अगर देखा जाए तो 6 कार्बन मौजूद है, यानी इस प्रकार जो रिंग बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोन। ठीक है, तो ये जो रिंग बन रहा है ये क्या है, हेक्सागोनल टाइप का रिंग बन रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं षटकोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, षटकोण बोलते हैं या षटभुज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कार्बन 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 यानी कार्बन का तो बना हुआ है, इतना तो पता चल गया। लेकिन अब कार्बन के बारे में अगर आप जानो तो कार्बन का अगर देखा जाए तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 6, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करोगे, अगर k एलिमेंट के फॉर्म में अगर करोगे तो k कोश में अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं अगर इसका sp_df के तौर पर करोगे तो 1s2 2s2 और 2p2, और यही जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी एल कोश के अंदर, एल सेल के अंदर यानी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और कार्बन जो है वो बॉन्डिंग बनाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो जैसा कि आपको थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि मेनली हमको जानना है ये सारा चीज को, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता होगा कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। यानी आप अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आप इतना ध्यान रखिए कि कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड इसको पूरा करना है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो एक कार्बन जो है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी 1 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से। इस कार्बन को उठा लो, ये भी कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ग्रेफाइट के संरचना में प्रत्येक कार्बन जो है वो जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से। यानी अगर इसका शुरुआती में इस प्रकार से देखा जाए तो मान के लो कि ये कार्बन है, और उसके बाद ये जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है और इधर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन की बात किया जाए तो फिर अगर देखेंगे तो ऐसे ही अगर बनाएं ये वाला कार्बन तो उससे जुड़ा हुआ है, इधर के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और इधर के कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अगर इसकी बात हो गई हो, अगर इसकी बात करें तो एक कार्बन उधर से जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन इधर से जुड़ जाएगा और एक कार्बन नीचे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं संरचनाएं बनती है। तो ये तो आपको ऐसे करके आप बहुत विशाल संख्या में, बहुत लंबी संख्या में अनंत तक आप कार्बन की संरचना को बना सकते हैं। यानी एक यूनिट को देखा जाए तो यही अगर आप देखो तो इसको आप मान के चलो कि ये जो है 3 कार्बन का है। अब कार्बन की संयोजकता यानी कार्बन की वैलेंसी की अगर बात करें तो कार्बन 4 संयोजकता दर्शाएगा, यानी 4 बॉन्ड उसको बनाना है, उसको कंप्लीट करने के लिए संयोजकता को। तो एक बॉन्ड बना लिया, दूसरा बॉन्ड बना लिया, एक और बॉन्ड, तो कहीं ना कहीं कार्बन जो है अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इस प्रकार से बॉन्डिंग बना लेगा। अब बॉन्डिंग बनाएगा तो इस आधार पर क्या होगा, ये संरचना को अगर देखें हम लोग ध्यान से तो ये संरचनाएं कहीं ऐसे अगर बॉन्डिंग बना लिया
तो आगे फिर इधर बॉन्डिंग बना लेगा। अगर और आगे बात करेंगे तो या तो अगर ऐसे नहीं बनाया तो ये कार्बन से तो इससे बॉन्ड बना लेगा। तो अलग अलग प्रकार से संरचना में अगर देखेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन, यानी अगर एक समूह की अगर ऐसे बात करें पूरे में, बस ये 3 कार्बन की बात करें, ठीक है, क्योंकि हम बस इसी पे फोकस कर रहे हैं, तो सिर्फ 3 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, ये कार्बन अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए किसी एक कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें जब डबल बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, पाई बॉन्ड। अब जब ऐसे फैला हुआ है तो आगे भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से कार्बन होगा मौजूद, और इसे और फैलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से कार्बन मौजूद होगा, आगे भी कुछ इस प्रकार से कार्बन मौजूद होगा, यहाँ भी अगर इसको जोड़ेंगे तो आगे ये कार्बन मौजूद होगा और इसको इस प्रकार से जोड़ दिया जाए ऐसे कार्बन मौजूद होगा। यानी संरचनाएं बहुत आगे तक विस्तार की जा सकती है, ऐसे मौजूद होगा, ठीक है। इधर अगर इसको फैला दिया जाए तो यहाँ कार्बन मौजूद होगा, और ऊपर कर दिया जाए तो यहाँ कार्बन मौजूद होगा, इधर कर दिया जाए तो यहाँ कार्बन मौजूद होगा। अब हमें बस ये ध्यान रखना कि ये कार्बन तो हो गया, आगे इसमें भी बॉन्डिंग हो सकता है, आगे यहाँ भी बॉन्डिंग हो सकता है। अगर आप देखो इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 और एक इधर से बनाएगा ही बनाएगा 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का, तो ये बॉन्डिंग हुआ 1 2 3 4। तो इस प्रकार सभी कार्बन क्या करता है, अपना संयोजकता पूरा करता है। लेकिन संयोजकता जब पूरा कर रहा होता है तो और आगे संरचना का विस्तार होगा। ये कार्बन तो बना लिया बॉन्डिंग, तो अगला कार्बन बनाएगा तो कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग इधर करेंगे पूरा। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना जो फैलेगा उसमें अगर आप देखोगे तो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन तो इस प्रकार से है मौजूद, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट हो सकता है, यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ शिफ्ट करके पाई बॉन्ड यहाँ पार सकते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन और यहाँ हटा देंगे, यहाँ पार सकते हैं, यहाँ हटा देंगे, यहाँ पार सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये जो आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड का लोकलाइजेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक वो जा सकता है, ठीक है। यानी पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। यानी आप सिंपल सा बात याद रखो कि जो जो डबल डबल बॉन्ड बना हुआ है वो पाई बॉन्ड है। अब जो जो डबल डबल बॉन्ड बना हुआ है वो सभी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे कार्बन के संरचना में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड है वही शिफ्ट हो सकता है। एक प्रकार से अगर आप देखो तो बेंजीन टाइप का आपको नजर नहीं आ रहा, बस हाइड्रोजन की कमी है 6 कार्बन पे। किसकी कमी है? हाइड्रोजन की। अगर आपको दिखाएं तो बेंजीन कुछ इस प्रकार से आप संरचना देखे होगे, कुछ ऐसा संरचना देखे होगे, ठीक है, ऐसा। अब उसमें अल्टरनेट क्या करते हो, पाई बॉन्ड लगाते हो, सब जगह पे क्या लगाते हो, H लगाते हो। क्या लगाते हो सब जगह पे? H, इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से लगाते हो तो जरूर नहीं कि ये डबल बॉन्ड यही है। डबल बॉन्ड अगले संरचना में क्या कर सकते हैं, अगर आप बेंजीन ऐसे बनाओ तो यहाँ शिफ्ट करके ऐसे बना दिए, या फिर ऐसे नहीं करके इस संरचना को क्या करते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पर बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। तो डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग तो ऐसे ना बनाकर आप बेंजीन को ऐसे भी बना देते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये पूरे में फैला हुआ है। तो वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे, मतलब अगर आपको बताने की कोशिश करें तो इसमें अगर देखा जाए तो मान के चलो कि यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, उसके बाद यहाँ बॉन्डिंग कर लिया, उसके बाद यहाँ बॉन्डिंग कर लिया। आगे की बात इतनी है तो इसके लिए भी हो गया, तो आगे इस पे नहीं, इसके लिए कर लिया, फिर इसके लिए कर लिया। ये वाला बॉन्ड इसमें इस रिंग में भी आ गया। मान के लो कि यहाँ पर अगर आपको देने का मन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो ये कार्बन तो इस रिंग में भी है, ये वाले में भी है और ये वाले में भी, ये दोनों कार्बन शामिल है, तो इधर बॉन्ड दो या इधर बॉन्ड दो, बस हो गया ना पूरा। तो ये भी इस प्रकार से बन गया, डबल डबल एक एक छोड़ के डबल डबल बॉन्ड बन गया। आगे में अगर आप शिफ्ट करोगे तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर अगर आप डबल बॉन्ड दोगे फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे दोगे, इधर शिफ्ट हो गया। इस प्रकार पूरे संरचना में अगर आप डबल बॉन्डिंग देना शुरू करोगे कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि पूरे संरचना में, पूरे परत में, पूरे लेयर में आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में आपको मिलेगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो है हम पाई बॉन्ड बोलते हैं और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका डीलोकलाइजेशन क्या होगा, यानी पूरे में यहाँ से वहाँ क्या होगा,
ट्रांसफर होते चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप सिंपल सी बात याद रखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, यानी विद्युत धारा के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा के लिए आपको यही ध्यान में रखना है कि या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर फ्री आयंस होने चाहिए, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इस प्रकार ग्रेफाइट जो है विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, यानी ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, उसके पीछे का संरचना क्या है, इसके अंदर जो मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि फ्री होते हैं और पूरे स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या, ठीक है। मिले